नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जो शेड्यूल टेस्ट सीरीज है वो अपन शुरू कर रहे हैं और लगभग 8 टेस्ट हैं और वो प्रश्न कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं आज आपके सामने आया हूं। तो कुछ ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं उस पर आप गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात तो यही है कि एक प्रश्न जो है उस एक प्रश्न के अंदर एक प्रश्न नहीं 4 प्रश्न छुपे हुए होने चाहिए, चाहे आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, इस प्रकार से ही अपन को क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हुए होने चाहिए या उनमें से एक कोई गलत हो या एक कोई सही हो, ताकि 4 चीज़ें बच्चे को सीखने को मिले। ये सबसे मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि प्रश्न जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स से ही होना चाहिए शुरू, है ना। फिर है कि अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में टोटल 68 टॉपिक्स हैं लगभग, और अगर उसको अपने 4 टेस्ट में बांटे तो लगभग 17 टॉपिक जो है एक टेस्ट में आते हैं, और एक टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन कवर होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक के 8 प्रश्न बनाने हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को मैक्सिमम 3 ही टॉपिक दिए जाएंगे, यानी 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 24 चौके जो 96 हैं उतने व्यक्ति को एक बनाने हैं कॉन्सेप्ट जो हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 96 कॉन्सेप्ट या 96 फैक्ट्स जो है अपने को एक पेपर में एक टॉपिक से एक बच्चे को देने हैं। इसके बाद ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई कर लें, ताकि बाद में जो है आंसर की में चेंज करने की कोई गुंजाइश ना रहे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल वेल प्रूफ रीडिंग से के साथ वो क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, है ना। तो अपने क्या है कि टोटल 8 टेस्ट लेंगे, 4 टेस्ट में एक बार सिलेबस कवर होगा, अगले जो 4 टेस्ट है उसमें दूसरा राउंड लग जाएगा और अपने बहुत ही अच्छा कर लेंगे। इसमें 2 बार अगर रिवीजन कर लेंगे। फिर ये बात है, आपको मैंने बताई दी है कि हमें टोटल 8 टेस्ट लेने हैं, जिसमें से 4 टेस्ट में एक बार, ये सब मैंने बात आपको बता दी है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि किसी स्टूडेंट को बिल्कुल ही ईजी लगे क्वेश्चन, और ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल लगे। ठीक है, मान लीजिए एक टॉपिक के 8 क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप 6 क्वेश्चंस ईजी बना सकते हैं। नो डाउट कि उसमें फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं, आप ईजी डालिए, क्योंकि जो मेजर जो मेरिट डिसाइडेड होगा वो इजी क्वेश्चन ना गलत करना ही अपना जो टारगेट है वो रहने वाला है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आप इजी बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन मुश्किल बना सकते हैं, ताकि बच्चा जो लगे भाई यहाँ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम जो हम 4 टेस्ट बनाएंगे, ये तो पहला राउंड है। ये तो पहले राउंड में हम जितना आपको डीपली जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन अगला जो राउंड होगा, है ना, अगस्त के महीने का, उसमें अपने को जो है आसान चीज़ें ही कवर करनी है और मैक्सिमम अपने को इजी चीज़ें कवर करनी है, ताकि लास्ट के टाइम बच्चे का अच्छे से रिवीजन हो जाए। जब अपने यूट्यूब पर सॉल्व करवाएं तो अच्छा रिवीजन हो जाए, है ना। एक ये है कि आप प्रश्न बनाने में मार्केट में उपलब्ध किसी भी पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना अपन को। आप किसी चीज़ को, क्योंकि अपने एक प्रश्न के अंदर 4 चीज़ें दे रहे हैं, आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख कर उसमें प्रश्न बना सकते हैं। बिल्कुल मैनुअली क्वेश्चन पेपर क्रिएट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई AI से आप मदद लेना चाहिए तो ले सकते हैं, कोई बुक वगैरह चाहिए तो मैं उपलब्ध करवाऊँगा, उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति को 3 टॉपिक यानी 24 क्वेश्चन मिलेंगे हर 7 दिनों बाद। ठीक है, अगले राउंड में अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, हम 2 राउंड लगा रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक ऑप्शन वाला भी बना दो, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डाटा कवर करना है और कम्प्लीटली एक कॉम्प्रीहेंसिव अपने अप्रोच के साथ बच्चे को सिलेक्शन दिलवाना है। क्वेश्चन जो है जो शेड्यूल टेस्ट है उससे समय से दे दें 1-2 दिन पहले, ताकि उसको ऐप पर अपलोड करें तो टाइम ना लगे। तो आई होप सो आप सभी को ये पॉइंट्स जो है समझ में आ गए होंगे। तो मदद करें विद्यार्थियों की और हेल्प करें हमारी सबकी। धन्यवाद, जय हिंद।